खamenei की हत्या के बाद अब मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो गई है। अब आपको यह जानना है कि दुनिया ने इस पर क्या क्या छापा है और इनफैक्ट कौन सा देश किसके साथ है, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 116 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि विदेशी मीडिया क्या छाप रही है। तो रॉयटर्स की खबर है, देखिए कैसे हाल ही में अभी बहरीन पर ड्रोन अटैक किया है ईरान ने और वहाँ का ये विजुअल सामने आया है। आप जो डैमेज हुआ है वो इस तस्वीर में देख सकते हैं। आगे देखिए, रॉयटर्स की ही एक लाइव स्ट्रीम चल रही है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ईरान अब बदला ले रहा है सुप्रीम लीडर खamenei के मारे जाने का और लगातार इजराइल में, लगातार अमेरिकी बेसिस में, लगातार मिडिल ईस्ट में ये जितने भी जहाँ पर भी यूएस के बेसिस हैं, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो जॉर्डन हो, वहाँ पर हमले कर रहा है और धीरे धीरे ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। और इजराइल भी कोई छुपा नहीं है, यानी रुका नहीं है। इजराइल भी लगातार एयरफोर्स स्ट्राइक कर रहा है तेहरान में और अभी इजराइल का ये कहना है कि भाई खamenei की मौत के बाद हम रुके नहीं हैं। नेतन्याहू ने तो हमें 2500 टारगेट दिए हैं, अभी हमको वो करना है। और ये देखिए, ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ ये बहरीन से आ रही हैं और कतर से भी ऐसी तस्वीरें आ रही है। इसी बीच चाइना बहुत गुस्सा हो गया है। चाइना और रूस बहुत गुस्सा हो गए हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं रशिया को फ़ोन करके कि ये क्या है कि लॉ ऑफ द जंगल वापस आ रहा है। वो बहुत ही उन्होंने निंदा की है, कंडेम किया है कि जिस तरीके से इस वक्त इजराइल और अमेरिका बिहेव कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei को मार डाला, ये किसी भी टर्म्स में ठीक नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। बीबीसी का फ्रंट पेज देखिए, इजराइल एंड ईरान लॉन्च फ्रेश अटैक्स आफ्टर ईरान सुप्रीम लीडर खamenei किल्ड। आयतुल्ला खamenei की जो आयरन ग्रिप थी, यानी कि लोहे जैसी आयरन ग्रिप थी ईरान पर, अब वो खत्म हो गई है। लेकिन सवाल तो यही है कि खamenei के मर जाने से क्या ये ग्रिप कमज़ोर हो जाती है कि और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अ डेंजरस मोमेंट बट यूएस एंड इजराइल सी अपॉर्चुनिटी नॉट टू बी मिस। अभी यूएस और इजराइल के खिलाफ मुसलमानों के भीतर बहुत गुस्सा है। तो क्या ये उन लोगों के लिए डेंजरस हो जाएगा कि क्या वो इसको अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे, ये देखना होगा। एपी एसोसिएटेड प्रेस की जो मेन उनका होम पेज है वो मैं आपको बता देती हूँ। ईरान रिस्पॉन्स आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक्स किल खamenei। लगातार ईरान भी हमले कर रहा है, लगातार इजराइल भी हमले कर रहा है। यहाँ पर ये लाइव विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे और वहाँ से ऐसी ही अपडेट्स आ रही हैं कि वहाँ पर अभी हमले रुके नहीं हैं। कार्रवाई, ये जंग, ये ऑपरेशन चालू है। इधर देखिए, ईरान प्रॉमिसेस रिटेलिएशन फॉर लीडर्स दैट यूएस इजरायली अटैक्स। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भी साफ पता चल रहा है कि कोई भी अपनी पोजीशन से हट नहीं रहा है। किलिंग ऑफ खamenei प्रॉम्प्ट्स क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन। अब कौन होगा, कौन संभालेगा? हालांकि टेम्परेरी तौर पर अभी ईरान ने नियुक्त कर दिया है, लेकिन अब असली बात ये है कि सुप्रीम लीडर की वो उपाधि है वो किसको मिलने वाली है। अब देखिए कि CIA ने हेल्प किया कि ईरानियन लीडर्स, ये पता चला है कि CIA ने पूरा मिलकर ये बताया, खुफिया जानकारी दी कि कैसे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खamenei, उनके साथ जो कमांडर हैं, उनके साथ जितने भी मेन पीपल हैं, वो एक मीटिंग में थे और अचानक वहाँ पर इजराइल की और यूएस की जो हमला है वो वहाँ पर होता है। लेकिन अब सब यही सोच रहे हैं कि भैया ऐसा कैसे हो गया, इतनी इंटेल, इतनी इन्फो कैसे मिली होगी कि ये सब इंपॉर्टेंट लोग एक जगह आते हैं और इजराइल वहीं पे हमला करता है, एक ही बारी में सबको ख़त्म कर देता है। मतलब कोई घर का बेदी है, किसी ने उन लोगों को ऐसे इंटेल दी है। अल जजीरा का देख लीजिए, इजराइल स्ट्राइक्स हार्ट ऑफ तेहरान, यानी इजराइल भी लगातार तेहरान में हमले करता रह रहा है। ईरान हिट्स बैक आफ्टर खamenei किल्ड। दुबई में और ब्लास्ट हो गए हैं, दुबई अंडर अटैक है। दोहा और मनामा में भी ईरान ने टारगेट किया है यूएस एसेट्स को। ईरान ने अपना 40 दिन का जो शोक है वो शुरू कर दिया है। अभी हर मस्जिद, हर मदरसे में शोक मन रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी देश हो। जितने भी मस्जिद और जितने भी मदरसे हैं वहाँ पर शोक मन रहा है। इजराइल लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक्स। द वॉशिंगटन पोस्ट का आप देख लीजिए कि किस तरीके से बताया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कुड हिट अमेरिकन पॉकेट बुक्स इफ इट लास्ट। ये बताया जा रहा है कि अगर ये और ज़्यादा अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में पूरा सिचुएशन चलता है तो अमेरिका को खुद को भी
बहुत नुकसान हो सकता है, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा देश किसके साथ है। देखिए, जर्मनी। ईरान के लोग करे फैसला कि उनको क्या चाहिए। इनफैक्ट नेतन्याहू का भी आज दिन में एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि ईरान के लोगों को अब अपने हाथों में सत्ता ले लेनी चाहिए, अब शासन प्रशासन पे उनको निर्भर नहीं रहना चाहिए। रूस चीन इस हमले को गलत बताया। रूस और चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है यूएस और इजराइल के खिलाफ। सऊदी अरब ईरान के जवाबी हमलों की निंदा। इधर तो ये भी सामने आया है कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पिछले 1 महीने से वो ट्रंप पे सीक्रेट बातें कर रहे हैं फ़ोन पर, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं ये बोला अमेरिका को कि भैया आप ईरान पे हमले कर दो, और साथ में इजराइल तो था ही। तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट से सामने आई है, और ईरान के जवाबी हमलों की निंदा सऊदी अरब कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में भी ईरान की मिसाइलें पहुंची है। सऊदी अरब भी अंडर अटैक है, ईरान वहां पर हमले कर रहा है। बहरीन, UAE, कतर, जॉर्डन और कुवैत पर हमला कर चुका है ईरान। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त मिसाइलें बरस रही हैं। फ्रांस, ब्रिटेन ने ये कहा है कि भाई देखिए, ईरान को बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। भारत ने भी ये कहा कि हम फिक्रमंद है जो भी हो रहा है, जल्द से जल्द इसका निपटारा हो जाना चाहिए। ओमान ने ये कहा कि अमेरिका, ये आपकी जंग नहीं है, ईरान और इजराइल में जो चल रहा है वो आपकी जंग नहीं है, तो आप इससे दूर रहिए। ओमान ने ये कहा है। और देखिए, इस वक्त या तो आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें, या तो सारा जो मुस्लिम समाज है वो एक हो जाए, या आप अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन देखें, या ये जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो US की तरफदारी करे और वो ईरान के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त ईरान अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान का सऊदी को समर्थन है, लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका का भी अच्छा दोस्त है, तो पाकिस्तान इसमें दोगला निकल रहा है। पाकिस्तान जो इसका जो ये 2 तरीके की ये जो डिप्लोमेसी है ना, वो सामने आ रही है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। कि पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम सऊदी के साथ हैं, सऊदी पर हमला हुआ, अच्छा नहीं हुआ। इजराइल ने जो किया अच्छा नहीं हुआ। अरे भैया, तो इजराइल ने अकेले ने हमला थोड़ी ना किया, तो अमेरिका ने भी किया है। आप अमेरिका को क्यों नहीं कुछ कहते हो? आप कहते हो कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो आप जिस ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, आप अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हो, क्योंकि पाकिस्तान वही है जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि भैया ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा साइड रहे, और इनफैक्ट यूजर्स ने भी पाकिस्तान को ट्रोल किया है कि भाई एक साइड चुन लो। ऑस्ट्रेलिया ने किया US हमलों का समर्थन। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जो अमेरिका ने किया वो ठीक किया। हिजबुल्लाह, हूती, शिया मिलिशिया, इराक, ये सब ईरान के साथ है, लेकिन अभी किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह, हूतियों का कोई भी हमला नहीं आया है। कोई भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम बदला लेकर रहेंगे, ना ही हमास का। ये तीनों अभी गायब हैं। जो ईरान के, वो हम कहते हैं ना कि ईरान अगर ऑक्टोपस है, तो ये हिजबुल्लाह, हमास और ये जितने भी हूती विद्रोही, ये उनकी टेंटिकल्स हैं, यानी कि वो उसकी एक एक बाँ हैं। लेकिन उन तीनों का अभी तक कुछ भी नहीं आया है। नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला भी ईरान के अलाय लिस्ट में आते हैं। उन लोगों ने निंदा की है इस हमले की। यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि देखिए, धीरे धीरे डिप्लोमेटिक एफर्ट से इसको ठीक करना चाहिए। कनाडा ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ईरान जो है, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने ये कहा है कि कनाडा सपोर्ट्स द US एक्टिंग टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम ऑब्टेनिंग, यानी पूरा कनाडा ने अमेरिका को समर्थन दिया है। क्योंकि आपको पता है, देखिए, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना चाहता था, अमेरिका नहीं चाहता था। ईरान चाहता था कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल्स की हमारी रेंज बढ़ती जाए, अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे इन दोनों की बातचीत बैठ नहीं पा रही थी। और फाइनली अमेरिका ने क्या किया? सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या। अब शहबाज शरीफ ने एक और पोस्ट किया है कि ये जितना भी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ गए हैं, ये ठीक नहीं है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि अमेरिका की निंदा करते हैं। अगर ऐसा कह देंगे तो जो इनकी जो इश्क है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, तो वो तो टूट जाएगा। तो आप देखिए कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ कौन गया है? भैया अमेरिका ने हमला किया है ना, लेकिन उन्होंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। खamenei के सपोर्ट में बोले हैं, खamenei की जो हत्या की गई है उसकी निंदा की है, लेकिन अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेश का स्टेटमेंट आया, बांग्लादेश ने ये कहा कि देखिए, हम निंदा करते हैं कि कतर, सऊदी, इराक, जॉर्डन, बहरीन में हमला हो रहा है, हम सिर्फ पीस चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने भी किसी भी तरीके से अमेरिका का नाम नहीं लिया है। तो देखिए, लगातार ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं, लगातार अपडेट्स आ रही हैं, लगातार भारत से विजुअल आ रहे हैं कि कैसे मुसलमान सड़कों पर है, कैसे मातम मन रहा है, कैसे हर कोई रो रहा है, कैसे हर कोई बदले की बात कर रहा है। तो कैसे ये कह रहा है कि अब ईरान में कुछ नया परिवर्तन आने वाला है। ईरान में बहुत लोग खुश भी हैं, दुनिया में भी बहुत लोग खुश हैं कि ऐसा रिजीम था जो महिलाओं के खिलाफ था, अब वो रिजीम और जो उसके सुप्रीमो थे वो अब नहीं रहे।
तो खुशी भी है, गम भी है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जाएगा अब ये देखना बेहद ज़रूरी है। और आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ने ये कह दिया है कि अब रातों रात एक बड़ा हमला हो सकता है। ईरान भी कह रहा है कि हम रिवेंज लेंगे। तो ये जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, यहाँ से अब शुरू हो रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप मेरा शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।